गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन पढ़ाई में आज हम परिसर अध्ययन 1 का जो देखो हमने लेसन शुरू किया था पानी, यह लेसन हमने शुरू किया था। देखो 16वां जो पार्ट है यह लेसन हमने पिछले पीरियड में शुरू किया था। तो इस लेसन में पानी का शुद्धिकरण किस प्रकार करते हैं इसकी जानकारी आज हम लेंगे। देखो आपको यह आकृति दिख रही होगी। यहाँ एक प्लास्टिक की बोतल देखो कटी हुई है और वह ग्लास पर उल्टी रखी है। इस प्रकार का प्रयोग हम घर पर भी कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार का प्रयोग हमें किस प्रकार करना है। पहले हमें एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसका ढक्कन निकालकर उसके मुंह पर स्वच्छ कपड़े का एक टुकड़ा बांधना है। अब उसका निचला भाग सावधानी से काटकर अलग करो। बोतल को आधी पकड़कर आकृति में दिखाए अनुसार उसमें कोयले का चूर्ण, महीन बालू तथा मोटी बालू की तह तैयार करो। अब देखो हमें एक बोतल लेनी है और उस पर उसे आधी काट कर उसका जो मुंह वाला जो हिस्सा है वहाँ हमें क्या करना है, एक कपड़ा बांधना है। और उसमें हमें क्या डालना है, सबसे पहले डालना है हमें कोयले का चूर्ण डालना है, उसके बाद महीन बालू डालनी है और उसके बाद हमें मोटी बालू डालनी है। और इस प्रकार के जो तहे है देखो यहाँ कोयला, उसके बाद महीन डालू, बारीक डालू, बालू, इस प्रकार हमें डालने हैं और इसकी तहे हमें तैयार करनी है। और देखो यह ऊपर वाले जो बालू है यह जाड़ है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, मोटी बालू। उसके बाद जो उसके नीचे की जो परत है उसमें है महीन बालू और सबसे नीचे जो है वह है कोयले का चूर्ण। और यह जो बोतल का मुंह है इसे कपड़े से हमें बांधना है। और जल शुद्धिकरण की सामान्य विधि है, तो इस प्रकार हमें विधि करनी है। उसके बाद देखो क्या करना है, हमें बोतल को ऊपर दी गई आकृति की तरह रखो। अब बोतल में कचरा युक्त गंदीला पानी धीरे धीरे भरो। अब उस बोतल में हमें थोड़ा गंदा पानी, कचरा जिसमें रहा हो ऐसा पानी डालना है और बोतल के कटे हुए भाग में गिरने वाले पानी का निरीक्षण करो। अब उसमें पानी डालकर हमें उसे उल्टी रखनी है और उस पानी का निरीक्षण हमें करना है। यह पानी स्वच्छ दिखाई देता है, फिर भी इसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, यह तुम सीख चुके हो। देखो अगर हमें फिर भी नीचे वाला जो पानी बोतल से गिरता है वह स्वच्छ दिखाई देता है, लेकिन वह स्वच्छ होता है क्या? नहीं। तो यह पानी अशुद्ध होता है और इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें हमारे शरीर को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब इस प्रकार का जो पानी शुद्धिकरण की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, तो इनके केंद्र होते हैं। तो इस प्रकार के केंद्र कौन कौन से हैं? देखो तुम्हारे गांव को पानी की आपूर्ति करने वाले जल शुद्धिकरण केंद्र पर अपने शिक्षकों के साथ जाओ और वहां के अधिकारियों की अनुमति लेकर उसका साक्षात्कार लो। निम्नलिखित प्रश्न पूछकर जल शुद्धिकरण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करो। अब देखो हमें क्या करना है कि नज़दीक की जो शुद्धिकरण केंद्र है वहाँ हमें जाना है और उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो हम उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? देखो बच्चों, पहला प्रश्न हम पूछेंगे कि सार्वजनिक जलपूर्ति के लिए किस जल स्रोत में पानी लाया जाता है। उसके बाद प्रतिदिन कितने लीटर पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। तीसरा प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि पानी स्वच्छ, पारदर्शक तथा निर्जंतुकीकरण बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है, ये प्रक्रिया किस क्रम में की जाती है। और पांचवा प्रश्न हम पूछेंगे पानी की दुर्गंध कम करने के लिए क्या करते हैं। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न हमें उनसे पूछने हैं कि किस प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है, उनकी विधि कौन सी है और कितने लीटर पानी प्रतिदिन शुद्ध किया जाता है। उसके बाद देखो यदि किसी क्षेत्र में दीर्घकाल तक वर्षा न हो तो वहाँ के लोगों के जीवन पर कौन कौन से कुप्रभाव पड़ेंगे। अब देखो अगर स्थान ऐसा हो कि जहाँ अधिक समय तक बारिश ही नहीं हुई तो उनके जीवन किस प्रकार होगा। अगर सोचो कि अगर हमें एक दिन भी पानी नहीं मिला तो हमारा हाल खराब हो जाता है। और ऐसे कुछ क्षेत्र हमारे राज्य में हैं जहाँ बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, तो उनका जीवन क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। तो देखो एक यहाँ उन्होंने बॉक्स में कुछ लिखा है, इसकी जानकारी भी हम लेंगे। क्या तुम जानते हो? देखो इसमें उन्होंने बताया है कि यात्रा करते समय प्रायः हम बोतलबंद पानी खरीद कर पीते हैं। रेल स्टेशन, बस अड्डे जैसे स्थानों पर पीने के पानी की बोतल बेची जाती है। पानी की इस बोतल पर कौन सी जानकारियाँ छपी होती है वे पढ़ो और अन्य लोगों को भी बताओ। पानी की बोतल पर यह छपा रहता है कि इस बोतल में पानी कब भरा गया है और इस पानी का कब तक उपयोग किया जा सकेगा। पानी खरीदते समय यह जानकारी अवश्य पढ़ो। पानी की बोतल खोलने के बाद पूरा पानी शीघ्र समाप्त करो। पानी समाप्त हो जाने के बाद बोतल को तोड़ मरोड़ कर कचरे के डब्बे में डाल दो जिससे उसका फिर से उपयोग न किया जा सके। अब देखो जब हम
प्रवास करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो सबसे पहले हम खाना थोड़ा सा लेते हैं और पानी की बोतल भी लेते हैं। अगर समझो हम भूल गए तो हम क्या करते हैं, रेल स्टेशन बस अड्डे से पानी खरीदते हैं और उस बोतल पर कुछ लिखा होता है, लेकिन हम लोग वह पढ़ते हैं क्या, नहीं। तो उस पर जो लेबल लगाया होता है उस पर पानी की बोतल का नाम होता है। उसके बाद यह पानी कब बनाया गया, इसका इस्तेमाल हम कब तक कर सकते हैं, इसकी जानकारी होती है। तो हमें इस प्रकार की जानकारी हमें क्या करनी चाहिए, बोतल खरीदने से पहले पूरी तरह से पढ़नी चाहिए। और जब पानी पीने के लिए जब बोतल हम खोलते हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए, तो शीघ्र उसे समाप्त करना चाहिए और पानी ख़त्म होने के बाद वह हमें कचरे के डब्बे में डाल देनी चाहिए। तो अगले पेज पे देखो बच्चों, यहाँ सार्वजनिक जल शुद्धिकरण केंद्र में की जाने वाली प्रक्रियाएं। अब जो सार्वजनिक जल शुद्धिकरण केंद्र होता है उसे किस प्रकार पानी स्वच्छ किया जाता है। देखो पहला जो है निथरना, गांव के जल स्रोत में लाया गया पानी टंकियों में स्थिर छोड़कर उसमें फिटकरी डालते हैं। देखो इस प्रकार जो पानी होता है उसमें टंकी में छोड़कर उसमें फिटकरी डालते हैं। उसके बाद देखो छन्नक यंत्र द्वारा पानी छानते हैं। तो यह प्रकार का जो छन्नक यंत्र है इससे पानी की स्वच्छता की जाती है। और उसके बाद तीसरी जो स्टेप है वह है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या करते हैं, देखो पंप की सहायता से पानी में हवा प्रवाहित करते हैं, फलतः हवा की ऑक्सीजन पानी में मिश्रित होती है। और लास्ट की जो प्रक्रिया है पानी शुद्धिकरण करने की वह है निर्जंतुकीकरण। क्लोरीन मिश्रित करके पानी का निर्जंतुकीकरण करते हैं। तो देखो इस प्रकार प्रक्रिया पानी पर की जाती है। सबसे पहला होता है निथरना, उसके बाद की प्रक्रिया है छन्नक यंत्र से पानी को छाना जाता है। उसके बाद जो तीसरी प्रक्रिया है वह है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण पंप की सहायता से किया जाता है। और लास्ट वाली जो प्रक्रिया है वह है निर्जंतुकीकरण। तो निर्जंतुकीकरण करते समय उसमें क्लोरीन मिक्स किया जाता है और क्लोरीन पानी में डालने से उसमें जो जंतु होते हैं उनका क्या हो जाता है, निपटारा हो जाता है। तो जो 4 प्रक्रियाएँ हैं पानी शुद्ध करने की, पहली है निथरना, दूसरी है छन्नक और तीसरी है ऑक्सीकरण और चौथी है निर्जंतुकीकरण। तो इस प्रकार पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद देखो अकाल। अब अकाल यानी कि क्या, तो अकाल यानी कि ऐसा कुछ भाग होता है जहाँ पानी नहीं मिलता, बहुत दिनों से वहाँ वर्षा नहीं होती, तो ऐसे जो प्रदेश होते हैं इन्हें अकाल कहा जाता है। यानी कि पानी कम होना, तो इसीलिए वहाँ के लोगों का जीवन अस्थिर हो जाता है। अब देखो बाष्पीभवन द्वारा जमीन का पानी निरंतर भाप में परिवर्तित होता रहता है। इसके कारण वर्षा न होने वाले क्षेत्रों की नदियाँ, ताल, तलैया, कुएं, बांधों के पानी का स्तर बाष्पीभवन के कारण क्रमशः कम हो जाता है अथवा इनमें से कुछ स्रोत तो सूख भी जाते हैं, जमीन भी शुष्क हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में पशुओं, पक्षियों और हमारे लिए भी पीने के पानी की कमी प्रतीत होती है। खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता, इसे ही हम अकाल कहते हैं। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है। अब देखो ऐसे कुछ भाग होते हैं, अगर वहाँ बारिश नहीं हुई तो वहाँ के जो उस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, तालाब है, कुएँ हैं, वह क्रमशः सूख जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है, अगर ज़मीन सूख गई तो उस पूरी ज़मीन जो है वो शुष्क हो जाती है। और ऐसे परिस्थिति में जो पशु, पक्षी, जानवर, आदमी, उन्हें पानी कम मिलता है। और अगर आदमियों को ही पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो खेती के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, तो खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसी जो परिस्थिति होती है इसे अकाल कहा जाता है। और यह जो अकाल है यह क्या होता है, एक नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक आपदा इसे कहा जाता है। और अकाल की स्थिति में अनाज और पशुओं के लिए चारा मिलना भी कठिन हो जाता है। अपने राज्य, देश और विश्व के किसी भाग में अकाल पड़ने की स्थिति में आपने सुना ही होगा कि बहुत ऐसे शहर होते हैं जहाँ अकाल पड़ता है। और जिस भाग में अकाल पड़ता है वहाँ के लोगों की परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है। उन्हें खाने के लिए धान्य नहीं मिलता, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है इसे अकाल कहा जाता है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ तक हमने जो पढ़ाई की वो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और लेसन को पढ़ना है। अगले पीरियड में हम देखेंगे कि जल प्रबंधन यानी कि पानी का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। इस पॉइंट का अध्ययन हम अगले पीरियड में करेंगे।